बात करेंगे अलीपुर, मौजा, मक्खन बेला और नवाही इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता है। दर्जनों मकानात सैलाब बहा ले गया। सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। दरियाए सिंध में गुड्डू के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। आइंदा 24 घंटों में पानी में मजीद इजाफे का इम्कान भी है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदों से, जिस वक्त हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथ अलीपुर से मिर्ज़ा अहमद अली मौजूद हैं और गुड्डू बैराज से आमिर चन्ना। रुख करेंगे अलीपुर का। मिर्ज़ा अहमद, ये बताएगा पानी की सतह में किस हद तक कमी देख रहे हैं या इजाफा देख रहे हैं, किस मकाम पर मौजूद हैं और क्या इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मक्खन बेला अजमतपुर के मकाम पर मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी बदस्तूर मौजूद है। पानी की जो तेज़ी है उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन पानी का लेवल बरकरार है। पीछे जो है 10 फीट और 15 फीट तक जो है बाज़ इलाकों में पानी यहाँ पर मौजूद है। ये जो आपको पीछे ये दीवार नज़र आ रही है, ये मकानात की छतें हैं। आपको बताऊँ, यहाँ 60 से ज़ायद मकानात थे जो बिल्कुल मुनहदम हो चुके हैं। और इधर मक्खन बेला के साथ जो है आगे बहुत सी आबादियाँ हैं, जिसमें बस्ती दरखान है, मुहाना है, चंजीवाला है, बस्ती महार है। इसी तरह दीगर मवाज़ात हैं। 30 से ज़ायद मवाज़ात जो हैं वो अलीपुर तहसील के मुतासिर हैं। यहाँ पर सैकड़ों घर जो हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। बिल्कुल इमारतें गिर चुकी हैं, मुनहदिम हो चुके हैं। लोगों का इनखला जो है वो अपनी मदद आपके तहत जारी है। आपको बताता चलूँ कि जो कराची रोड है जो हज पंजनत को लिंक करता है, इसके ऊपर इस वक्त भी हज़ारों के तादाद में सैलाब मुतासरीन बैठे हैं। खुले आसमान तले बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, अपने मवेशियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ यहाँ बैठे हैं। उनको यहाँ अभी तक जो है खैमे नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, ना ही कोई मेडिकेशन है, क्योंकि सैलाबी इलाका है। यहाँ पे बच्चों में बुखार, खांसी, खारिश और दीगर जल्दी अमराज जो हैं वो हो रहे हैं, ना यहाँ पर दवाई मुहैया है। और उनको जो है शहरी अपनी मदद आपके तहत या समाजी की तरफ से जो 1 या 2 टाइम उनको खाना दिया जाता है वो उन तक पहुँच रहा है। इसके अलावा किसी किस्म की सरकारी इमदाद जो है वो उन तक नहीं पहुँच रही। अभी तक बेसर व सामानी की हालत में है। 30 से ज़ायद मवाज़ात हैं जिसको दरियाए सतलुज और दरियाए चनाब से निकलने वाला ये सैलाबी रेला जो है मुतासिर कर रहा है। आपको बताते चलूँ कि इन बड़ी आबादियों में लत्ती माड़ियाँ है, सीतपुर है, इसी तरह खैरपुर इसमें शामिल हैं। हमारे साथ मिर्ज़ा अहमद अली आगाह कर रहे थे हमें अलीपुर से। गुड्डू बैराज का रुख करते हैं जहाँ पर आमिर चन्ना मौजूद है। आमिर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। 5,44,000 क्यूसेक के साथ अप स्ट्रीम में पानी रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 4,22,000 क्यूसेक जो है उनकी डाउन स्ट्रीम में पानी जो रिकॉर्ड किया गया है। पानी की आइंदा आने वाले 5 से 6 घंटे जो घंटों के दौरान पानी की सतह में मज़ीद इजाफे का भी खदशा ज़ाहिर किया गया है, जबकि इससे भी ज़्यादा पानी जो आने वाले 12 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज के पानी में शामिल हो जाएगा। गुड्डू बैराज पर इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है उसके बायस कश्मोर, घोटकी, कंदकोट का जो कच्चे का इलाका है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका है। कोई भी ज़मीनी रास्ता, आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। जो कच्चे के इलाकों में जो ज़ेरे आब इलाकों में जो लोग रिहायशी हैं वो भी अनखला करना शुरू कर चुके हैं, जबकि वो इतनी सुस्त हो रही है कि वहाँ के लोग जो इंसानी की जानिब से कायम की गई कैंप से वहाँ पर आने को भी तैयार नहीं है। हमारे साथ मौजूद थे अलीपुर से मिर्ज़ा अहमद अली और गुड्डू बैराज से हमें अपडेट कर रहे थे आमिर चन्ना। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पिंडी भटिया की, जहां पर सैलाब से मुतासरा कई देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है और मुतासरीन मुश्किल में है। रेस्क्यू एहलकार से हमारे नुमाइंदे मुबशिर खालिक ने बात की है। उनसे जानते हैं लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। मौजूद हूँ पिंडी भटिया के नवाही गांव माहीवाल में, जहां पर 16 रोज गुजरने के बावजूद भी 3 से 4 फुट पानी जो है वो यहां पर खड़ा है और लोग जो कश्ती के जरिए यहां से नकल मकानी करते हैं। मेरे साथ इस वक्त रेस्क्यू का नौजवान मौजूद है। 200 से 300 लोगों को डेली ट्रांसपोर्ट की सहूलत इधर दे रहे हैं, जो अपने बच्चों की मेडिसिन लेने जाते हैं, अंडा वगैरह लेने जाते हैं। इधर अभी भी 3 से 4 फुट पानी खड़ा है और हम दिन रात इधर अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। उसका यही कहना था कि हम यहाँ पे जो है 300 से ज्यादा जो लोग हैं जिनको डेली जो हम ये सर्विस दे रहे हैं और जो भी उनकी जरूरियाती चीज है वो भी उनको मुहैया कर रहे हैं और उनकी खिदमत कर रहे हैं। जी, दरियाए सिंध में नौशहर फिरोज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। मंझट पर 4 जमींदारी बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। राबता सड़कें बह गई हैं, फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। बताएंगे मुनव्वर हुसैन। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बंद हो रही है, जिसकी वजह से जो कच्चे के इलाके हैं वो ज़मींदारी बंद टूटने से ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो SM बचाओ बंद के नवाही इलाका मंझट है,
मंझड़ के ये गांव है, जाओ अलीमर्दा चांडियो है, मेहर चांडियो है, जो जमींदारी बंद टूटने के बाद उनके देहात में पानी दाखिल हो चुका है और यहाँ पर 50 से ज्यादा ऐसे घर हैं जो अपने अब तक महसूर होकर रह गए हैं और वो अपनी मदद आपके तहत ऐसे कह लें कि किराए पर कश्ती मंगवाकर अपने सामान को, अपने मवेशियों को और अपने जो अहबाब हैं उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। इन लोगों का यही मुतालबा था कि फौरी तौर पर हमें रेस्क्यू की टीमें मुहैया की जाएं ताकि जो लोग अपने देहात में, अपने गांव में महसूर हो चुके हैं उन्हें फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा सके। जी, सिंध के किसानों को घरों की तामीर के लिए किस्त मिलने का सिलसिला जारी है, मगर जैकबाबाद के किसानों को कटौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं मोहम्मद मूसा बलोच से इस रिपोर्ट में। ये NRSP बैंक है जहां किसानों को इमदादी रकम के लिए बार बार बुलाया जाता है, घंटों ख्वार होना पड़ता है और फिर किस्त से गैर कानूनी कटौतियां कर ली जाती हैं। 5,000 लेते हैं, 10,000 लेते हैं, 8,000 लेते हैं, वो जितने में जैसे फंस जाए। अब को 4 दिन हो गए हैं, पैसे आए हुए अभी तक नहीं मिल रहे हैं। रोज आते हैं, बोला कि एंट्री नहीं है, कभी मशीन बंद है तो कभी बैंक में पैसा नहीं है। 8,000 लेकर को पैसे देते हैं। पहली किस्त मिली है ठुल में और किस्त नहीं मिल रही। गरीब किसानों की फरियाद है कि अगर हुकूमत की जानिब से दिया गया रिलीफ भी कटौतियों की नजर होगा तो बिलावल भुट्टो जरदारी की किसान दोस्त पॉलिसी कैसे कामयाब होगी। जहाँ के किसानों की उम्मीदें उन्हीं की पॉलिसियों से जुड़ी हुई हैं, अगर उनकी फरियाद ना सुनी गई तो उनका ख्वाब टूट कर बिखर जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज़, जैकबाबाद।